जय हिंद। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.4 का मैथ कराऊंगा। इस एक्सरसाइज में जो फार्मूला यूज होगा उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा जान लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आप लोग तो ये सभी फार्मूला तो जानते ही होंगे। यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। यही फार्मूला से दो फार्मूला बन जाता है। इसको आप इस तरफ भेजिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। अगर आप कॉस को ही इधर भेज दीजिएगा तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। माइनस क्यों होता है, क्योंकि ये प्लस में इधर आया तो माइनस में हो गया। इस तरह से आपका ये 1 2 3 फार्मूला बन गया एक से। उसके बाद इसी से आपको थोड़ा और याद रखना है, जैसे यहाँ पे सेक थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब 10 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो गया। ये पाँचवा फार्मूला हो गया, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद छठा फार्मूला हो गया, 1 को इस तरफ भेज दीजिए, 10 को इधर, 10 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। यहाँ से हो गया। अब यही फार्मूला से थोड़ा और आप लोग यूज करिएगा तो एक और फार्मूला बन जाएगा। जैसे यहाँ से देखिए, आप मान लीजिए ये 7 नंबर जो फार्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। इस स्क्वायर के इस तरफ भेज देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर यहाँ से हट गया तो ये रूट में हो गया। कॉस थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। इसी प्रकार से ये साइन वाला देखिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप जानते हैं। यहाँ से देखिए ये स्क्वायर अगर हटा तो इधर आ जाएगा रूट में। ये हो गया आपका दो और फार्मूला। इसी प्रकार से आप यहाँ से फिर 5 से उठाइए, ये 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर इसका स्क्वायर गायब होगा तो इधर रूट आ जाएगा, ये इधर आएगा स्क्वायर तो रूट में हो जाएगा। इसी प्रकार से आप कुछ 10 नंबर फार्मूला देखिए, 10 को इधर लाएंगे, टेन थीटा बराबर स्क्वायर हटेगा तो ये क्या हो गया, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस प्रकार से इतना फार्मूला आपको तो याद रखना ही है। उसके बाद 1 बाय, जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, 11वां फार्मूला है साइन थीटा बराबर 1 बाय कोसेक थीटा होगा। ये 12 फार्मूला हो जाएगा। इसी का उल्टा कोसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा हो जाएगा। इसी में अब 13 नंबर फार्मूला देखिएगा तो कोस थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा हो जाएगा। इसी का सेक थीटा बराबर 14 नंबर हो गया फार्मूला आपका, ये सेक थीटा बराबर 1 बाय कोस थीटा। इसी प्रकार से बहुत सारे फार्मूला होता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 15 नंबर फार्मूला, टेन थीटा बराबर 1 साइन थीटा बटा में कोस थीटा कर देते हैं। और यही 16 नंबर फार्मूला, टेन थीटा बराबर आप ये भी लिख सकते हैं 1 बाय कोट थीटा भी लिख सकते हैं। और बहुत सारे फार्मूला होता है जो आप लोग इस एक्सरसाइज को हम जैसे जैसे बताते जाएंगे आप लोगों को फार्मूला के बारे में जानकारी देते जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो आपको अगर फार्मूला याद है तो 1 भर दीजिएगा, ये 1 हो गया। फिर है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर। देखिए यहाँ सेक स्क्वायर होता है, यहाँ पे आपको सेक स्क्वायर भर देना है। फिर है साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, उल्टा क्या होगा। तो इसको आप इस तरह से बना कर देखिएगा, यहाँ पे बना देते हैं। यहाँ है साइन थीटा और कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। पहले इसका वैल्यू पुट कर दीजिए,
और ये कट गया, क्या बचा है cos थीटा। और अब इसका व्युत्क्रम करिएगा, हर संख्या के नीचे रहता है, व्युत्क्रम का मतलब उलट जाना। यह हो जाएगा 1/cos थीटा। 1/cos थीटा को आपको बताए हैं क्या होता है, 1/cos थीटा को सेक थीटा कहते हैं। तो ये हो गया आपका सेक थीटा। तो आप यहाँ पर जो है सेक थीटा भर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेक थीटा भर दीजिएगा। फिर है 1 - डॉट कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आप देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर। यहाँ आपको साइन स्क्वायर भर देना है। इसी प्रकार के टेन थीटा बराबर साइन बटा कॉस होता है। देखिए यहाँ पे बता दिए हैं, तो यहाँ आपको साइन लिख देना, साइन ए। फिर है कॉस थीटा बराबर, आप जानते हैं टेन का उल्टा होता है। यहाँ देखिए कॉट है ना, देखिए यहाँ पे कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा में साइन थीटा होता है। तो यहाँ कॉस ए बटा साइन ए है, तो आपको कॉट ए भरना होगा यहाँ पर। इसी प्रकार कॉस का व्युत्क्रम, कॉस का उल्टा क्या होगा, कॉस का उल्टा है देखिए 1/ क्या है, मान लीजिए कॉस आपका यहाँ पर मिटा देते हैं, ये आपका कॉस है, इसका हर संख्या के नीचे एक होता है, इसको उलट देंगे तो 1/ क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। और इसका उल्टा क्या होगा, सेक थीटा। तो आप यहाँ पर सेक थीटा भर सकते हैं या 1/cos भी रख सकते हैं। आपके बुक में ऐसे होगा तो ऐसे रहने दीजिए। साइन का व्युत्क्रम क्या होगा, कोसेक होगा। साइन का व्युत्क्रम कोसेक। देखिए यहाँ पर आपका साइन है और साइन का व्युत्क्रम करिएगा तो यह हो जाएगा, इसके बराबर में कोसेक हो गया। तो यहाँ पे आप कोसेक थीटा भर दीजिएगा। फिर है साइन थीटा का मान कोस थीटा के पदों में लिखें। साइन थीटा बराबर आप क्या जानते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। साइन थीटा का मान यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सॉरी यहाँ पर आपको क्या लिखना है, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का मान जो है कॉस के पदों में लिखना। साइन थीटा बराबर ये वाला आपको भरना है, रूट अंदर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। फिर कॉस थीटा का मान साइन के पदों में भरना है, तो ये कॉस थीटा बराबर ये हो गया, रूट अंदर 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ये भरना। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, यदि साइन थीटा बराबर पी तो कॉस थीटा बराबर क्यू। तो पी और क्यू में क्या संबंध है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, जो दिया गया वो लिख दीजिए। दिया है कि साइन थीटा बराबर पी, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। फिर है कॉस थीटा बराबर क्यू, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। और इसको आप लिखिएगा समीकरण 1 तथा 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर यह लिख दीजिए। इसका वर्ग करिए साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसका वर्ग करिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बराबर में ये बराबर किस पर वाला, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इस पूरा का वैल्यू आप जानते हैं 1 होता है, तो ये हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। या आप सीधा करके लिख दीजिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1। यही संबंध है पी और क्यू में। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि cos a बराबर x तो sin a को x के पदों में लिखें। आपको ध्यान से देखना है, sin a को x के पदों में लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 का सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख दीजिए। दिया है कि cos a बराबर x, ये दिया है। अब साइन a को x के पदों में लिखना है। सबसे पहले आप देखिए साइन a बराबर, आपको फार्मूला याद रखना होगा, क्या होता है, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। या a है तो यहाँ पर a दे दीजिए, रूट अंदर, ये आपको बता दिए हैं। उसके बाद 1 कॉस
कॉस बराबर क्या मालूम है आपको, एक्स मालूम है, तो यहाँ कॉस स्क्वायर है तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिख देना है। ये हो गया साइन ए को एक्स के पदों में लिखा गया, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार इसका चौथा भी क्वेश्चन है, चौथा का सॉल्यूशन देख लीजिए। लिखा है यदि एक्स कॉस एक्स, चौथा क्वेश्चन है यदि एक्स कॉस थीटा बराबर 1 और वाई साइन थीटा बराबर 1 तो टेन थीटा बराबर क्या होगा। सबसे पहले जो दिया है वो लिख दीजिए। दिया है कि क्या है, x बराबर कॉस थीटा बराबर 1। x को आप इधर भेज सकते हैं, हाँ, कॉस थीटा बराबर 1/x हो जाएगा। और क्या है, y बराबर साइन थीटा बराबर 1, y को इधर भेज दीजिए, साइन थीटा बराबर 1/y। ये आपका मान लीजिए समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। आप जानते हैं टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होता है, यानी समीकरण 2 में यही सब लिखे हैं क्या, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर तो भाग दे दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए अब आप, यानी होगा 2 ये है साइन थीटा और कॉस थीटा से भाग देना है, और साइन का वैल्यू 1/y है और कॉस का क्या है 1/x है। ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये दोनों मिलकर ये हो गया टेन थीटा, और ये उल्टे का तो क्या होगा 1/y है, x ऊपर चला गया 1 नीचे, तो ये हो गया टेन थीटा बराबर x बटा में y। यही हो गया आपका टेन थीटा का वैल्यू। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यदि cos 40 बराबर p तब sin 40 का मान p के पदों में व्यक्त करें। तो इजी क्वेश्चन है, देखिए 5 का सॉल्यूशन एक ही लाइन में बन जाएगा। आपको फार्मूला याद रखना होगा, आपको फार्मूला याद रखना होगा। दिया है क्या, दिया है कि cos 40 बराबर p, तो साइन को cos के पद में पहले बदल देना। आपको मालूम है साइन 40 बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर 40 होगा, यहाँ 40 है। तो अब यहाँ देखिए cos 40 का वैल्यू p है, cos स्क्वायर है तो क्या होगा p स्क्वायर होगा 1 माइनस p स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। साइन 40 को p के पदों में लिख दिया गया। इसी प्रकार इसका 6 है, साइन है 77 तो cos को x के पदों में लिखना, सीधा लिख देते हैं आपको cos 77 बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर 77 होगा। और देखिए साइन 77 का वैल्यू x है तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार ये आपका 6 है ना। अब 7 देखिए बिल्कुल इसी प्रकार है, cos 55 बराबर एक्स स्क्वायर है तो इसका क्या होगा, सीधा आप इसका फार्मूला यूज़ कीजिए। साइन 55 बराबर आप जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 55 होगा। उसके बाद यहाँ देखिए साइन 55 है बराबर में, अब आप जानते हैं कि यहाँ पर cos थीटा बराबर क्या है, आप cos थीटा बराबर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पहले से स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर पे होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस एक्स पे पावर 4 हो गया। ये आपका आंसर हो गया साइन 55 का। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इधर से मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल उसी प्रकार का है, यहाँ पे आपको लिख देना है। और साइन 50 बराबर a है तो cos 50 का मान a के पदों में, तो cos वाला आप फार्मूला लगाइए। cos 50 बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर 50
और ये आपका साइन थीटा बराबर ए है, साइन ए स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा। cos 50 बराबर 1 माइनस ए स्क्वायर। तो इस तरह से आपका 8वां क्वेश्चन भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहीं पर देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है x cos a बराबर 1 और tan a बराबर 1। नहीं, यहाँ पे आपका y होगा, देख लीजिएगा y होगा। तो यहाँ से आप देखिए सॉल्व करिए। x cos a बराबर 1 है, दिया गया है तो इसको इस तरफ भेज देंगे। cos को ही आप इस तरफ भेज दीजिए, 1/cos a, और 1/cos a बराबर क्या हो गया, sec a। ये आपका समीकरण 1 हो गया। फिर है दूसरा दिया गया y बराबर tan a, ऐसे भी पढ़ सकते tan बराबर y या y बराबर tan a। तो अब y बराबर tan a ही लिख लेते हैं। यह समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करना, वर्ग करके घटाने पर लिखेंगे। यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 को वर्ग करके घटाने पर, तो घटा दीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ हो गया क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लेफ्ट साइड वाला को बराबर में यहाँ सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब ध्यान से आपको फार्मूला जो बताए वो आपको याद रखना होगा। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 होता है। यही पूछ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, तो ये 1 हो गया। अब आप सोचते हो कि घटा क्यों दिए, तो आपको यह देखना होगा जिसका मान पूछ रहा है कि वो घटाम है, इसलिए हमने देखें कि इस तरह समीकरण बना दिए। सोचिए कि घटा वर्ग करके घटाना होगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं वर्ग करके घटाया गया। अगर यहाँ प्लस का साइन रहता तब हम लोग प्लस करते। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित सर्व समीकरणों को सिद्ध करें, यानी आपको लेफ्ट साइड को राइट साइड जैसे बनाना है। यह जितना है उतना ही इसको सॉल्व करके लाना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट में आपको LHS लिख देना और ये सभी क्वेश्चन लिख देना पूरा। 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, यह है आपको, और ये आपको लाना है। अब ध्यान से देखिए, आपको ये फार्मूला याद होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर में यही होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ऐसा ही तो ये दिख रहा है, ये समझिए ये a है ये b है और ये a है ये b है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, इस तरह से है। तो आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के स्थान पर 1 है तो 1 पे स्क्वायर, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, और 1 पे स्क्वायर 1 ही होता है, ये साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको फार्मूला बताए थे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए RHS में आ गया है नहीं है, तो आप लिख सकते हैं अतः LHS बराबर RHS, यही आपको दिखाना था। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इसी प्रकार से है, आप बनाइएगा। देखिए कर देते हैं, एक ही बार 1 पे स्क्वायर हो गया और माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 पे स्क्वायर 1 ही हो गया, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, इसका 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, यही लाना था आपको। तो लिख दीजिए अतः LHS बराबर RHS, ये हो गया प्रूफ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, ये इस बार आपको लाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है,
LHS लिख देना और ये पूरा उतार देना, क्योंकि आप LHS को सॉल्व करके RHS के बराबर लाइएगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अभी अभी ऐसा फार्मूला बताए थे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो फार्मूला आपको याद होगा। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 1 पे स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरा ऊपर वाला इतना हो गया। नीचे वाला 1 पे स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 पे स्क्वायर एक ही रह गया, ये कॉस स्क्वायर थीटा। ये 1 पे स्क्वायर एक ही रह गया, ये साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। यही आपको लाना था, तो आप लिख दीजिए। अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को आप लोग दो तरह से बना सकते हैं। एक देखिए यहाँ पे सबसे इजी तरीका एक तो ये है 1 बाय सेक थीटा और प्लस टेन थीटा। आपको इतना लाना, ये आपका LHS लिख दिए है। अब क्या करिएगा, इसको हर परिमेयकरण कर लीजिएगा। जो नीचे में सिर्फ यहाँ प्लस है तो माइनस डाल के सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ऊपर नीचे दोनों सेम संख्या से गुना कर लीजिएगा। इस ऐसा इसलिए क्या गया, काटेंगे तो फिर यही बचेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर आपको काटना नहीं है। अब एक को इससे गुना कर दीजिएगा तो सेक थीटा और माइनस टेन थीटा हो गया। और यहाँ देखिए ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला बन गया। क्या होगा, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इतना हो गया। अब आप जानते हैं ऊपर तो जैसे वैसे ही रहेगा, ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता, मगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो वो क्या करना, आपको 1 नहीं भी लिखेंगे चलेगा, यही आपको लाना था राइट साइड में। तो ये आपका हो गया प्रूव्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाइट चला गया। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों को बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। इस बार आपको 1 लाना है। तो ये सॉल्व करने से पहले आपको लग रहा है कि जैसे यहाँ पे आप सॉल्व करिए और LHS लिख दीजिए और इसको आपको पूरा लिख देना, साइन क्यू थीटा अब प्लस कॉस क्यू थीटा बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये है। आप देखिए यहाँ पर आप ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला जानते हैं, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फार्मूला आप लोग जानते हैं, यही फार्मूला अभी आपको यूज करना है। चलिए देखते हैं। यहाँ ए साइन क्यू प्लस कॉस थीटा क्यू है ना, तो आपको लिखना है साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा और ब्रैकेट बंद, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। ये इतना छोटा भाग को इतना बड़ा लिखें, बटा में जैसे है वैसे ही लिख देना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और प्लस में ये जो है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और ये आपको फार्मूला याद रखना होगा, तब जाके आप लोग यूज करिएगा। अब ध्यान से देखिए, ये भाग और ये भाग कैंसिल हो गया। अब बचा है क्या, आप देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये नेक्स्ट स्टेप में आप इसको इस पूरे को 1 कर लीजिएगा। तो ये 1 हो गया और माइनस
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बच गया, और प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बच गया। ये पूरा माइनस में है, एक कट गया ये सभी, और बचा है क्या, माइनस, सिर्फ 1 बचा है। तो यही आपको लाना था, हो गया प्रूव, आपका प्रूव्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी है, सिद्ध करने वाला है, सिद्ध करने वाला है। क्या है, सिद्ध करें। आपको LHS को RHS के बनाना है या RHS को LHS बनाना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट नंबर है साइन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा। ये आपको लाना है, तो इसको हल करिए और लिखेंगे LHS बराबर, और आपको लिख देना साइन थीटा इंटू कॉट थीटा। साइन थीटा तो साइन थीटा ही रहेगा, कॉट थीटा का वैल्यू आप सूत्र जानते हैं, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। इससे ये कट गया, क्या बचा, कॉस थीटा। यही आपको लाना था, हो गया प्रूव्ड। इसी प्रकार से इसका सेकेंड देखिए, दूसरा क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा और इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1 है। सबसे पहले आपको LHS लिख देना है, और लिखेंगे ये साइन स्क्वायर थीटा जैसे वैसे ही लिखेंगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तो आपको लाना है ये साइन स्क्वायर थीटा, और 1 बाय कोसेक क्या होता है, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। ये और ये कट गया, क्या बचा है, 1 बच गया। इस तरह से दूसरा भी हो गया प्रूव्ड। अब तीसरा देखिए, तीसरा है कॉस स्क्वायर। तीसरा है आपका कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर में 1। ये जैसे है LHS लिख दीजिए, और कॉस स्क्वायर थीटा इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, इसको काटिए, इक्वल टू 1। ये हो गया आपका प्रूव्ड। अब जो है आज लाइट नहीं रहने के कारण आज इतना ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट डे मिलेंगे। जय हिंद।